हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स रिवर्स वाला टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। एंड शायद इसकी हाँ, दो वीडियो तो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल सकती है रिवर्स के टॉपिक पे, बिकॉज काफ़ी सारे रिवर्स हैं। स्टिल हम लोग कुछ मेन रिवर्स की रिगार्डिंग ही बात करेंगे, बिकॉज दीज टॉपिक्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं ये VLW एग्जाम के फोकस में हम लोग करके रख रहे हैं, है ना। VLW के एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही ज्यादा आपको बहुत ज्यादा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप मैप वर्क में थोड़े से यहाँ पर क्या है इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो भी कहाँ पर काम चल जाएगा, बिकॉज इट इज लाइक बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आने वाला। स्टिल इसीलिए मैं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मैप वर्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैप वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक अल्टरनेटिव, मतलब थोड़ा बहुत ऑफकोर्स हम मैप स्टडी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि दोनों में हमारा काम हो जाए। ठीक है, चलो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, अगर आप नए हो तो आप चेक कर सकते हो। ट्रिपल एस के ऊपर आपको डेली फी टेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो और साथ ही साथ में जितने भी आपको कोर्सेज हैं, जो भी आपके JNK के से रिलेटेड एग्जाम्स के कोर्सेज हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में देखने को मिल जाते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक देम आउट एज वेल। You can download the app from the Google Play Store and the rest is the thing that you already know about. Okay, चलो अब शुरू करते हैं सर हमारी कहानी, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं, देखो ओरिजिन क्या है रिवर्स का, इंडियन रिवर्स का ओरिजिन क्या है, उसके बेसिस के ऊपर इंडियन रिवर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। अब दो कैटेगरी क्या है, द वेरी वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर नाम से ही पता लग रहा है, हिमालयन रिवर्स कौन से होंगे, जो जिनकी ओरिजिनेशन हिमालयस के थ्रू यहाँ पर क्या हो रही है देखने को मिल जा रही है। ठीक है, हिमालयस से मतलब क्या हो रहा है, हिमालयस बेसिकली फंडिंग दोज रिवर्स ऑल्सो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हिमालयस है वो क्या कर रहा है, आपका फंड कर रहा है, इन रिवर्स को फंड कर रहा है, दैट्स आउट देयर। ठीक है, ओके देन कम्स इज पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो पेनिसुला में आपको देखने को मिलेंगे। अब पेनिसुला का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, रिवर्स। ओके, हाँ पेनिसुला का मतलब क्या होता है, देखो ये जो मैं आपको डायग्राम, मैंने कई बार डायग्राम मैंने ये वाला बनाया भी है आपसे इससे पहले, तो मैंने पढ़ा था दिस इज कॉल्ड एज पेनिसुला। जो कि तीन साइड वाटर बॉडी से घिरा होता है ना जो पार्ट, उसे बोलते हैं पेनिसुला, उसे बोलते हैं पेनिसुला। तो जो पेनिसुलर इंडिया है, मतलब यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करते हैं वो यहाँ पर सेकंड कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हिमालय से कोसो कोई भी मतलब इसका दूर तो कोई मतलब नहीं है। अब सर देखते हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर को हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर एंड सेकंड वाले को बोलते हैं नॉन एंटीसीडेंट रिवर। नॉन एंटीसीडेंट रिवर, नॉन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, नॉन एंटीसीडेंट रिवर। अब ये एंटीसीडेंट और नॉन एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि यार जब धरती पर हिमालयस नहीं थे, मतलब जब हिमालयस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, ये उससे भी पहले के रिवर है। मतलब क्या है, दीज आर ओल्डर देन हिमालयस। हिमालयस से अब जरूर फंड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिमालय जब नहीं थे तब ये रिवर्स भी नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब क्या कहते हैं ये हिमालयस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, आपको शायद याद होगा अगर आपने पढ़ी हो, कौन सी थी, एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी। हाँ, एल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी दी थी कॉन्टिनेंटल रिफ्ट थ्योरी, जिसके अंदर आप लोग देखते हो कि आप एक पेंजिया था, फिर पेंजिया क्या वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक का नाम हो गया लोरेशन प्लेट, एक का नाम हो गया गोंडवाना लैंड। फिर आपको पता है कि फर्दर ये जो गोंडवाना लैंड था ये आपके एक मिनट कितने पार्ट्स में, हाँ 5 पार्ट्स में ये टूट गया, और आपका जो लोरेशन प्लेट थी आपके 2 पार्ट में टूट गई। आई थिंक सही बोला ना मैंने, हाँ सही बोला। ठीक है, देन आपके मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन हुई। फिर आपको क्या देखने को मिला कि जो इंडियन प्लेट जो है और आपकी यूरेशियन प्लेट जो है, ये काफी ज्यादा नजदीक आ गई। इन दोनों के बीच में क्या बनता था, आपका टेथीस सी बनता था, टेथीस सी। अब टेथीस सी क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, और राइज क्या हो गया, यहाँ पर हिमालयस राइज हो गए। और आप ये भी देखने को मिलता है कि आपकी जो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है, वो आज भी एक दूसरे के बीच में क्या हो रही है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बना रही है या कन्वर्ज कर रही है। मतलब साथ में अभी भी क्या हो रही है एक दूसरे के अंदर, जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी क्या हो रही है, अंदर जा रही है। मतलब एक सबमर्ज मतलब यार समथिंग लाइक कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, यहाँ पर आपस में टकरा रही है, और बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर हिमालयस अभी भी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। इसीलिए जो एवरेज हाइट ऑफ हिमालयस इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय ईयर, आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सबके सब यार थोड़े कॉन्सेप्ट वाले पार्ट है, पर मैं वो वाला पार्ट अभी कवर करा ही नहीं रहा, और आपके आई थिंक सिलेबस में इतना पार्ट है भी नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा हवा में मैंने आपको हल्का सा उड़ा दिया
जिन लोगों को इसके बारे में पता है उनको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि जो जब ये सब कुछ हो रहा था ना, ये एलिफेंट वैगनर की जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमालयस की फॉर्मेशन काफी टाइम के बाद हुई। अब काफी टाइम के बाद जब हिमालय की फॉर्मेशन हो रही है, उससे भी पहले क्या थे, कुछ रिवर्स फ्लो करते थे, वो उन रिवर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट रिवर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके जाते हैं 3 रिवर, एक है इंडस, एक है आपका ब्रह्मपुत्र और एक है आपका क्या कहते हैं आपका, दैट इज सतलुज। सतलुज बोलते हैं, बात दोनों सेम है, ठीक है, सतलुज रिवर। तो तीनों की तीनों रिवर कौन से आपके एंटीसीडेंट है, ओल्डर देन हिमालयस। नॉन एंटीसीडेंट में क्या हो गए, जो यंगर देन हिमालयस है, मतलब जितने भी इसके बाद वाले जितने रिवर्स हो गए, फॉर एग्जांपल गंगा, यमुना, ठीक है, झेलम है ना, रावी, जितने भी आपके रिवर्स इसके बाद वाले बच गए जो हिमालय से निकल कर आ रहे हैं, सभी के सभी रिवर्स के यहाँ के नॉन एंटीसीडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पेनिसुला रिवर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये वाली क्लास पेनिसुला रिवर्स के लिए नहीं है, तो जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पेनिसुला रिवर्स के रिगार्डिंग, वी विल सी द क्लासिफिकेशन आउट देयर, ठीक है। अब यार इंपॉर्टेंस के लेवल पर अगर आपको बताऊं ना मैं, तो जब आप जेएनके स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ रहे होंगे, जब आपका टॉपिक दिया ना अलग से, जेएनके हिस्ट्री, जेएनके कल्चर, जेएनके लोकेशंस एंड ऑल, तो उसके अंदर आपने ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ा होगा जेएनके की, जो कहते हैं आपकी इंडस की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है जो कि जेएनके से फ्लो कर रही है, उसके रिगार्डिंग आपने काफी कुछ पढ़ा होगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को, इंडस रिवर को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला। तो मैं ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो अगर हिमालयन रिवर्स की ओवरऑल बात करें तो गंगा रिवर से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गंगा रिवर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, फिर गंगा के बाद हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ेंगे, फिर हम लोग इंडस रिवर पढ़ लेंगे, ऐसे करके हम लोग कवर कर लेंगे। मैं इसलिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इस तरह से रख रहा हूँ बिकॉज शायद आपने गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा कम पढ़ा हो, इंडस के बारे में आपने वैसे ही बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा, तो मैं उसको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग देख लेंगे लोकेशन बेस पे, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गंगा रिवर सिस्टम से देखो यार, अगर मैं एक काम करते हैं, ऑल राइट, अब ठीक है। तो देखो यार, मैं क्या कर रहा हूं अभी, आपका थोड़ा सा काम है आसान करने के लिए, क्योंकि हमें बिल्कुल मैप बेस पर नहीं दिखना। मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा, मैप पे आपको दिखा दूंगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बहुत ज्यादा मैप का एक्सटेंसिव हमें काम नहीं करना। इसलिए मैं बिल्कुल अगर बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो यार, यहां पर आपका आ गया, यहां से आपकी गंगा स्टार्ट होगी और इस तरह से आपकी गंगा फ्लो कर नीचे की ओर जाकर गिरती है, फिर बांग्लादेश में चली जाती है। दिस इज द पाथ ऑफ गंगा एज सच, ठीक है। अब ओरिजिनेट कहां से होती है, ये क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बार बार, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, यहां पर आपका आता है गंगोत्री। अब एक्चुअल में गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, रादर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जो कि अल्टीमेटली गंगा बाद में फॉर्म करेगी। तो वैसे हम अभी इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, यूके में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, वहां से क्या होती है आपकी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये ना, हर रिवर के एक आपको होता है क्या कहते हैं, आपका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होती है, आपकी राइट ट्रिब्यूटरी। अब सबको पता है कि यूके उत्तराखंड से निकल रही है और यहाँ पर कहीं जाकर बांग्लादेश में जाकर जाकर मिक्स हो जाएगी, फिर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाएगी। अब रिवर कैसे फ्लो करेगी, इसी तरह से फ्लो करेगी ना, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ फ्लो करेगी। तो मैं एरो ऐसे बना सकता हूँ, मैं ऐसे एरो बना सकता हूँ, ये आपका फ्लो डायरेक्शन है। एक सेकेंड, अरे हाई, सबसे बुरा बात यही होती है, रब हो गया ना फिर से। चलो कोई दोबारा बनाए थे, ये आपकी ऑर्डिनेट हो रही थी और इस प्रकार से हमने बनाई थी रिवर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्लो डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से तो है, इसी प्रकार से तो आपकी फ्लो डायरेक्शन है, मतलब क्या हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे की ओर यहाँ पर फ्लो करी जा रही है। अब क्या करना है आपको, बहुत आसान का फंडा है। आप अज्यूम करो कि ऐसा एक इंसान क्या कर रहा है, इस रिवर में तैर रहा है, ये करके इंसान बना दिया और पैर यहाँ पर बना दिए। और हेड जो होता है ना, हेड जो उस इंसान का हेड होगा, वो हमेशा क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा है तो हेड इनका ऐसा हो जाएगा। अब आप देखो, इसका जो राइट हैंड है वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इस साइड से जितनी भी रिवर्स आएंगी वो सबकी सब क्या कहलाएंगी, राइट ट्रिब्यूटरी। और इनका इधर की इसका क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो इधर से जितनी भी रिवर्स आएंगी वो सबकी सब क्या कहलाएंगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो बात समझ में आ गई, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी राइट ट्रिब्यूटरी कैसे डिसाइड कर रही है। ये तो अभी बहुत सिंपल है बिकॉज सारी रिवर नीचे की तरफ ही जा रही है, लेकिन किसी और पेनिसुलर रिवर के केस में या फिर इंडस रिवर के केस में ये की चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर का लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और नीचे वाली जो साइड पे होंगी यहाँ पे आएंगे आपकी राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये एटलीस्ट क्लैरिटी तो आपको होगी। अब मैंने आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर से एक्चुअल में नहीं निकलती, एक्चुअल में क्या निकलती है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यार आप देखोगे तो ये उत्तराखंड इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ऐसे ही होता है उत्तराखंड, इसके ऊपर आपका हिमाचल आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आपके और ये यूपी वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके। अब मैं बिल्कुल, ये तो मैंने रफ डायग्राम बिल्कुल ही बना दिया,
अब मैं इसी एंगल से, बस आप थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि इस तरह से आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड है, तो मैं बिल्कुल 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 जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें 3 लोकेशंस को पहले पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आ रही है सर आपकी गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा आपका? गंगोत्री ग्लेशियर, जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। दूसरा हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करना है इधर, बिल्कुल मतलब सॉरी इसी के एंगल पे नीचे हल्का सा आएगा, यहाँ पे आएगा सर आपका सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। और एक आपका और आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इस साइड डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है? नंदा देवी नेशनल पार्क। तो यार ये यहाँ पर आपके बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं, आपको खुद भी पता है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस आर वेरी वेरी आउट देयर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जिम कॉर्बेट में कुछ जाने का मौका मिला है, बहुत ही प्यारा, ठीक है, कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पर आपका आ रहा है, ठीक है। तो 3 लोकेशन में मार्क करिए। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं सर आप कहानी। ओके, देखो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री ग्लेशियर के मतलब गंगोत्री ग्लेशियर के वहां पर ही एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं हम गौमुख। गौमुख बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गौमुख। गौ, यार कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, चलो गौमुख गौमुख करके इसको बोलते हैं। गौमुख से एक्चुअल में क्या होती है आपकी गंगा रिवर, यहाँ से क्या हो रही है? ओरिजिनेट हो रही है। और ये इस मतलब गंगा रिवर नहीं ओरिजिनेट हो रही, यहाँ से एक रिवर निकलती है, यहाँ से एक रिवर निकलती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से होकर फिर यहाँ से हल्का सा टर्न लेकर ये नीचे की ओर आती है, और ये रिवर यहाँ पर आके स्टॉप कर दी। फिलहाल के लिए हमने इसको यहाँ पर रोक दिया, बाकी हम अपने हिसाब से देख लेंगे। ऑलराइट, ये चीज होगी। ये डिस्ट्रिक्ट्स कुछ यहाँ से पास करती है। वैसे इस रिवर का नाम जो है, इस रिवर का नाम क्या है? एनीवन कैन टेल दिस नेम ऑफ दिस रिवर? चलो मैं खुद ही बताता हूँ आप ही। ये रिवर है आपकी भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर के ऊपर ही आपको टेहरी डैम देखने को मिलेगी। बहुत 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 सारा इंपॉर्टेंट डैम है। टॉलेस्ट डैम इन इंडिया जो आपकी आती है टेहरी डैम, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है इसी के ऊपर, ठीक है। आपके लिए टेहरी डैम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज टेहरी डैम। ओके ओके, चलो थोड़ा सा और, हाँ ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बीच में आते हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आता है। देन यहाँ पे टर्न जो ले रही है, यहाँ पर ये धरासू डिस्ट्रिक्ट से टर्न ले रही है, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ सकते हैं इन चीजों को। देन सर यहाँ पर इन दोनों के बीच में, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर के बीच में और यहाँ पर सतपंथ ग्लेशियर के बीच में, आपको यहाँ पर एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है आपकी केदारनाथ। केदारनाथ, ठीक है, अगेन वेरी वेरी पॉपुलर प्लेस केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ, यहाँ से एक रिवर आपकी निकल कर आती है, नीचे एक रिवर निकल कर आ रही है, और ये इस रिवर का नाम कौन सा आपकी? एक सेकंड, थोड़ा सा और सही बना देते हैं। ये रिवर आपकी ऐसे करके, हाँ, तो ये रिवर जो आपकी आ रही है सर, इस रिवर का नाम है आपकी मंदाकिनी। क्या रिवर आपका? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर निकल कर आती है, दिस इज मंदाकिनी रिवर। मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी मंदाकिनी रिवर होगी, ओके। चल राइट, ये भी कहीं ना कहीं आके रुकेगी, उसका भी हम लोग देख लेंगे अभी। देन सर आपके सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी निकलती है दो स्ट्रीम्स निकलती हैं, और ये दो स्ट्रीम्स यहाँ पर आके मिक्स होकर एक स्ट्रीम बन जाती है, एंड देन एक स्ट्रीम यहाँ पर आगे की ओर जाएगी, एंड फिर यहाँ पर एक मना डिस्ट्रिक्ट करके आता है, वहां से नीचे की ओर ये मूव करती है। फिर यहाँ पर सर आपको रास्ते में देखने को मिलेगा एक जगह जिसका, जो कि अगेन इज वेरी वेरी पॉपुलर, जिसका नाम है आपके बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ सही लिखा ना मैंने? एच कहाँ से आ गया? बद्रीनाथ करके आपको जगह यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये रिवर अपना कोर्स नीचे की ओर बढ़ाएगी। अब ये वाला पॉइंट है ना बद्रीनाथ के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर जो नंदा देवी से भी एक रिवर निकली थी, नंदा देवी से भी एक रिवर निकली थी। इस रिवर का नाम क्या है? इसे बोलते हैं धौली गंगा। और ये रिवर क्या करती है? बद्रीनाथ के ऊपर जाकर क्या करती है? आपकी इस रिवर से मिल रही है। अब इस रिवर का नाम क्या है? अब आपको बताऊंगा। ये एक बहुत ही बड़ी रिवर चल रही है, इसका बेसिकली नाम होता है अलकनंदा। मैं आपको बताऊंगा, ये पूरी की पूरी रिवर है, इसमें और भी बहुत सी चीजें गिरती रहेंगी, तो अलकनंदा कह सकते हो बेसिकली। तो अलकनंदा के साथ क्या मिक्स कर रही है आपकी? यहाँ पर धौली गंगा मिक्स कर रही है। तो इस रिवर का नाम क्या है आपकी? धौली गंगा। धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ पर आके मिलती है? अलकनंदा से मिलकर मिलती है। कहाँ पर? बद्रीनाथ में मिलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन होगी, द वेरी वेरी फर्स्ट लोकेशन जहां पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स आपको देखने को मिल रहा है, द वेरी वेरी फर्स्ट वन, ठीक है। इसी लोकेशन को हम एक क्या नाम देते हैं? प्रयाग का नाम रहते हैं। एक प्रयाग का नाम लेते हैं जिसका नाम है आपका विष्णु प्रयाग। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग इज अ प्लेस जहां पर क्या हो रही है आपकी जो अलकनंदा रिवर है वो धौली गंगा से मिलती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग, मैं यहाँ पर प्रयाग लिखने की जगह नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैं बाद में लिख दूंगा। टोटल मिलाकर मैं आपको बेसिकली पंच प्रयाग के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से रहते हैं। देन सर आपकी ये रिवर आएगी, मतलब दोनों की रिवर मिलकर आ रही है, इसका नाम हम अलकनंदा ही रखेंगे। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर आएगा, यहाँ से एक रिवर और निकल कर आती है। इस रिवर का नाम कौन सा? आपकी नंदाकिनी। कौन सी रिवर आपकी है?
नंदाकिनी, 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 नंदाकिनी रिवर निकल कर आ रही है, ठीक है। और यहां पर ये दोनों रिवर का फिर से क्या होगा, कॉन्फ्लुएंस होगा। तो ऊपर से कौन सी रिवर आ रही थी, अलकनंदा, ये रिवर क्या थी आपकी, अलकनंदा, इसके अंदर धौली गंगा मिल चुकी थी, तब भी नाम क्या रहेगा, अलकनंदा। अब इसके बाद यहां पर ये कौन सा प्रयाग बनेगा, देखो नंदाकिनी मिल रही है, नंदाकिनी मिल रही है, तो नंद से याद रखेंगे नंद प्रयाग, नंदाकिनी रिवर इज मिक्सिंग, तो यहां पर नंद से नंद प्रयाग, तो ये आ जाएगा नंद प्रयाग, इसको नंद बोलते हैं, लिखते हैं नंदा है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, ऐसे करके। देन सर फिर क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्फ्लुएंस होने के बाद ये रिवर क्या होगी, फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से आगे बढ़ेगी, फिर से आगे बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर से फिर से पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहां पर भी कोई ना कोई रिवर मिक्स होने वाली है। तो बिल्कुल यहां पर भी एक रिवर मिक्स होगी, इस रिवर का नाम क्या होगा, देखो यहां से एक और रिवर आएगी, इसको बोलते हैं पिंडार रिवर, थोड़ी सी ऐसे करके आती है, पिंडार रिवर, पिंडार रिवर। तो पिंडार रिवर आकर मिक्स होती है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिक्स होती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का यानी इस प्रयाग का क्या नाम होगा, इस प्रयाग को हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग यहां पर आ गया, ठीक है। चलो भी बहुत बढ़िया। अब क्या होगा सर, फिर रिवर आगे बढ़ेगी, फिर रिवर आगे बढ़ेगी, अच्छा यहां पर भी क्या है, इसका नाम अलकनंदा ही है, इसका नाम भी अलकनंदा ही है। फिर से रिवर आगे बढ़ेगी, नाम क्या रहेगा, फिर से रिवर आगे बढ़ेगी, नाम क्या रहेगा, अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा। अब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर यहां पर क्या होगा, मंदाकिनी रिवर जो ऊपर से आ रही थी, ठीक है, और यहां पर जो आपकी अलकनंदा रिवर आ रही थी, ये दोनों की दोनों यहां पर क्या करेंगे, आपकी मीट करेंगे। तो अलकनंदा इज देयर, मंदाकिनी इज देयर, दोनों की दोनों मीट करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले ये तीनों प्रयाग ना इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये वाला और इसके अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रयाग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो बड़ी बड़ी रिवर्स, मंदाकिनी रिवर्स, अलकनंदा रिवर्स यहां पर आके मिल रही हैं, ये आपके हैं, इसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग बोलते हैं। देन इसके बाद फिर से ये जो है, ये रिवर आपकी आगे बढ़ के आ रही है, अभी भी इसका नाम क्या रहेगा, अलकनंदा ही इसका नाम रहेगा। और अल्टीमेटली थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा स्टेट बना दिया मैंने, पर चलो कोई नहीं, ये रिवर आके, जैसे इन दोनों में ज्यादा डिस्टेंस होता नहीं, ठीक है, ये यहां पर बनना चाहिए था कहीं, ये ना ऐसे आनी चाहिए थी रिवर, और यहां पर बनाना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो अभी रफ डायग्राम बना रहे हैं, चल जाएगा काम। तो ये जाकर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलते हैं, कौन सी रिवर, यहां पर आपकी आ रही है भागीरथी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। ये है मेजर जो आपका रिवर यहां पर बन रहे थे, एक रुद्रप्रयाग और ये देवप्रयाग। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाकी आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चंस, एटलीस्ट आपके एग्जाम के लेवल पे नहीं पूछेगा। फिर यहां से जो होता है ना, फिर ये रिवर क्या करती है, थोड़ी सी और नीचे की ओर जाती है, फिर ये क्या करती है, ऑलमोस्ट एक तरह का 90 डिग्री का बेंड लेती है। ये 90 डिग्री का जो बेंड लेती है, यहाँ पर दो बड़े ही इंपॉर्टेंट दो लोकेशंस पड़ती हैं। एक का नाम है आपका ऋषिकेश, एक का नाम है आपका हरिद्वार। तो ऋषिकेश और हरिद्वार से यहाँ पर क्या होती है, बेंड लेती है, एंड देन यहाँ से जो रिवर बन के आ रही है, इस रिवर का नाम है आपकी गंगा रिवर। इस रिवर को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा रिवर कहते हैं। तो बेसिकली हरिद्वार जो है ना, वहां से क्या होती है, एक तरह से प्लेन्स में एंटर करती है, प्लेन्स में यहाँ पर एंटर करती है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके। बाकी सर देखो यार, इसमें छोटे मोटे और क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी रिवर को काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऐसे करके। देन कुछ और छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, हमें ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना है, ज्यादा हमें डिटेल में इसको नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये था आपका बेसिकली पंच प्रयाग का सिस्टम था। मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप वो वाली फोटो देख कर याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। ओके चलो, तो ये जो जितना भी चीज थी, मैं सबको यहाँ पर साइडलाइन कर रहा हूँ, एंड आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कि यहाँ पर हमारी गंगोत्री से बस निकल के आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ये जो मैंने आपको ब्लैक वाला पोर्शन बनाया, यहां से क्या हो चुकी है, ये आपकी मतलब ये टेहरी डैम काइंड ऑफ बना लिया मैंने। यहां पर मैं आता हूँ, ये एक जो लोकेशन है, दिस लोकेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद बेसिकली आपकी क्या हो गई, आपकी गंगा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। देवप्रयाग के बाद आपकी गंगा प्रॉपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इसके बीच में आपको कुछ सिटीज वगैरह भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका रहेगा हरिद्वार, तो ये आपका आ गया हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार यहाँ पर आ गया। उत्तराखंड बेसिकली यहाँ पर भी चल ही रहा है, ऐसे करके। अब उत्तराखंड, सॉरी ये तो हो गया, हरिद्वार वाला सीन हो गया। इसके बाद क्या करेगी सर, आपकी यूपी में एंटर करेगी। अब करेगी आपकी यूपी में एंटर करेगी, एक प्रॉपर प्लेन्स में यहाँ पर एंटर कर रही है। तो यूपी के अंदर यहाँ पर बॉर्डर आएगा, और देन आपकी यूपी में एंटर कर रही है। यूपी में एंटर करने के बाद सबसे पहली रिवर जो आपको देखने को मिलेगी, ये आपकी आएगी सर कौन सी, ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। सबसे पहली जो आपकी रिवर यहाँ पर मीट करती है, वो आपकी आती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये यहाँ से आपकी आएगी रिवर। इस रिवर का नाम क्या, इस रिवर का नाम है सर आपकी राम गंगा,
तो गंगा के अंदर गंगा का मिलन हो गया, ऐसा समझ के याद रख लो, यहाँ पर आपका आएगा। इसके किनारे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह बसा हुआ है, ठीक है, इसी रिवर के किनारे आपको देखने को मिलता है, लेकिन मतलब चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सर यहाँ पर ये जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर आकर यहाँ पे मिलती है, ये भी बहुत मतलब ऐसे सिटी जहाँ पर पड़ता है, ये कुछ टिपिकल से क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार गंदे एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसका सिटी का नाम क्या है? इसका नाम है फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में आकर मिलती है रामगंगा गंगा से, ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर आपकी रिवर आएगी यहाँ से सर आपकी रिवर आ रही है राइट ट्रिब्यूटरी रिवर, ये आपके यहाँ पर आपको मिलेगी यमुना रिवर। यमुना के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, यमुना रिवर मैं इसको आगे थोड़ा सा बता दूंगा आपको। यमुना रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी रिवर वगैरह करके होती है। ये चलो एक काम करते हैं, यमुना रिवर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यमुना रिवर है ना, यमुना रिवर, तो यमुना रिवर की फर्दर कुछ, एक मिनट, ये आपकी है यमुना रिवर, ये आपकी यमुना रिवर, जो कि अल्टीमेटली कहां पर गंगा से जाकर मिलती है, कहां पर? प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है, जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, प्रयागराज, हाँ प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन कहां पर होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है आपको यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। बंदरपूछ पीक करके यहाँ पे निकली ऐसे कर करके, पर इतना डिटेल में, ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर इज डन। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, इसकी भी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगी, कुछ ना कुछ राइट ट्रिब्यूटरी होगी। कमाल की बात यह है सर, इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की अगर बात करूं तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपको एक ही देखने को मिलेगी, दैट इज टन्स रिवर, टन्स रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टन्स रिवर सबसे आपकी ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी, दैट इज देयर। और टन्स ट्रिब्यूटरी इज आल्सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। टन्स जो रिवर है ना, इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, मतलब ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है जो अपना पानी गिरा रही है। देन एक हाँ, ट्रिब्यूटरी मतलब आपका पानी यहाँ पर आके इससे क्या हो रहा है, आपका मिक्स कर रही है, फिर इसको वहां पर दे रही है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जब एक रिवर जा रही है, इसमें पानी कोई ना कोई रिवर निकाल के लेके चली जाए, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ये आपको यूजुअली डेल्टास वगैरह के टाइम पर देखने को मिलता है, एंड में देखने को मिल जाएगा। देन सर अगर बात करें यहाँ पर इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की, राइट ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट ट्रिब्यूटरी सर काफी सारी है। अगर बताऊंगा आपका चंबल रिवर, वन ऑफ द मेन राइट ट्रिब्यूटरी रिवर, चंबल रिवर आती है सर आपकी। देन आपकी सिंध रिवर आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है, सिंध रिवर आपको देखने को मिलेगी। देन सर आपकी बेतवा देखने को मिलेगी, केन बेतवा लिंक आपने शायद सुना होगा, ठीक है। देन सर केन भी रिवर यहाँ पर आ गई, केन रिवर आ गई। देन सर इसके अलावा भी कुछ और आपकी आती है, भैगन वगैरह रिवर करके आ जाती है, तो दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट आउट देयर। टन्स रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी चंबल, सिंध, बेतवा ये आप याद रख सकते हो। बेतवा रिवर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। प्रयागराज में जाकर क्या होती है, गंगा से मिल जाती है ना, प्रयागराज में गंगा सर इसके ऊपर पैरेलल आ रही है, और यहाँ पे आपकी गंगा, ये आपकी प्रयागराज में आके मिल जाएगी, दिस इज गंगा रिवर, ओके। अब सर वापस आते हैं डायग्राम। तो यहाँ पर हम लोग थे, कहाँ पर मिल रही है सर, कहाँ पर मिल रही है? ये आपकी मिल रही है इलाहाबाद में, या फिर इसको कह सकते हैं प्रयागराज में मिल रही है, प्रयागराज में आपके यहाँ पर मिल रही है इलाहाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, इसके किनारे, ये यमुना रिवर के किनारे आपको ना, मतलब ये इससे मिलने पहले कानपुर करके भी जगह पड़ती है, यमुना रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। देन सर इसके बाद सर आपकी ऊपर से एक आपकी रिवर आ रही है। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम क्या है आपकी सर? गोमती रिवर। क्या नाम है आपका? गोमती रिवर। गुमती नहीं है, गोमती रिवर, ठीक है, गोमती रिवर। गोमती रिवर के किनारे आपका सर बसा हुआ है लखनऊ विच इज द कैपिटल ऑफ यूपी। ये भी आपका क्या है, आपका इसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और ये मिलती कहां पर सर? आके यहाँ पर आके मिलती है आपकी वाराणसी में। दिस इज द ओल्डेस्ट, क्या कहते हैं आपका, क्या बोलते हैं, मतलब यार जो यार मेरे को भी यार टर्म याद नहीं आ रही, चलो कोई, मैं बाद में बताता हूँ, अगर आएगी दिमाग में तो। वाराणसी ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसको काशी भी बोलते हैं, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद सर क्या करती है, ये आपकी कर देती है बिहार में एंटर। तो ये अपना इधर बनाते हैं, ये सर आपके आ गया बिहार। अब ये कर रही है सर बिहार में एंटर। एक बार मैंने कोई मिस तो नहीं करती? नहीं मिस नहीं करी, ठीक है सर। बिहार के अंदर सबसे पहले आपकी रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो रिवर आती है, एक सी रिवर आती है, इसका नाम है शारदा, एक का नाम आपके शारदा, और इधर से सर एक और रिवर आ रही थी, इसका नाम है क्या? इसका नाम है आपकी घाघरा रिवर। देखो इसे घग्गर रिवर मत कर देना, ये अलग है, ये घाघरा रिवर है। घग्गर रिवर सर वो राजस्थान से फ्लो करती है, वो कंफ्यूज मत हो जाना, घाघरा रिवर, ठीक है। ये दोनों की दोनों आपस में रिवर मिक्स करती हैं, और यहाँ पर आकर मिलेंगी। और ये डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर, मतलब किस सिटी में आकर मिलती है? छपरा आपने बहुत सुना होगा, छपरा बिहार। तो छपरा बिहार में आकर यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आके ये हो गया। देन सर पटना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, ठीक है। पटना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी आउट देयर, कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। एग्जैक्टली पटना में नहीं, लेकिन पटना से जस्ट पहले आउटस्कर्ट्स ऑफ पटना कह सकते हो। यहां पर एक रिवर मिलती है विच इज ऑल्सो द राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसका नाम है सर आपकी सोन रिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है सोन रिवर।
ये कहाँ पे सर, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। देखो अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी 3 रिवर निकलती हैं। एक निकलती है सर आपकी नर्मदा, जो कि कौन सी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एक ही सर ये ऊपर की ओर जाती है, ये आपकी है सोन रिवर। और सर एक यहाँ से नीचे की ओर जाती है, जिसको बोलते हैं महानदी रिवर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन बनता है ऐसे करके। अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिनेशन होता है सोन रिवर का। ओके, सोन रिवर। और ये पटना, ठीक है, पटना। इसके बाद सर, अच्छा पटना के ऊपर ही ना यहाँ पर आपको वो इसी रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु जो था ना वो देखो महात्मा गांधी सेतु यानी कि ब्रिज है, एक ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज है, ये करीबन करीबन 8 किलोमीटर के आसपास का ब्रिज था। इट वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया अंटिल कब तक, जब आपका बना एक ढोला सादिया ब्रिज। ढोला सादिया ब्रिज आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ठीक है। पहले हुआ करता था महात्मा गांधी सेतु। ओके, देन सर ऊपर से आपकी एक और रिवर आएगी, देन रिवर आएगी सर, इसका नाम है सर आपकी गंडक रिवर। गंडक रिवर, ठीक है। गंडक रिवर के बाद आपको देखने को मिलेगी सर, अच्छा गंडक रिवर जो है वो सोनपुर के किनारे, सॉरी हाँ, ये गंडक रिवर ठीक आएगी। इसके बाद सर आएगी आपकी कोसी रिवर। कोसी रिवर को बोलते हैं सर सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार के बोलते हैं सर, ये जो है ना सौरो ऑफ बिहार। सर ये ऑलमोस्ट हर साल, ऑलमोस्ट नहीं मतलब हमेशा, हर साल ही कह लो, हाँ हर साल क्या करती है ये सर, बाढ़ लेकर आती है, इसलिए बोलते हैं इसको सौरो ऑफ बिहार, ठीक है। देन सर ये ठीक है, इतना काफी है। देन इसके बाद सर क्या करती है, आपकी वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। अब कहां पर पहुंच गए हम लोग, वेस्ट बंगाल में पहुंच गए। वेस्ट बंगाल, देखो ये ना मैं मैप पे भी दिखा सकता था, मेरे लिए बहुत आसान था मैप पे दिखाना, लेकिन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग भी साथ साथ में बना सको, तब जाके मजा आता है ना, वरना तो मैप में देख देख के तो हो जाता, फिर तो सभी कुछ हो जाता, ठीक है। और तो ये आपका वेस्ट बंगाल में एंटर कर रही है। वेस्ट बंगाल में एंटर करते हुए सर ऊपर से एक रिवर आ रही है, ओहो, ऊपर से एक रिवर आ रही है सर, ऊपर से एक रिवर आ रही है, इसका नाम है सर आपकी महानंदा रिवर। काफी नाचती उछती आती है सर, ठीक है। और ये मतलब हिलती डुलती रिवर आपकी आ रही है, और दार्जिलिंग के पास से आपके निकलती है, इसकी ओरिजिनेशन होती है। ये सर आपकी आ रही है महानंदा रिवर, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। और नीचे से सर, नीचे से सर आप देखोगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बन जाती है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है, ये रिवर अलग हो रही है, इसका नाम है आपकी हुगली रिवर। हुगली रिवर यहाँ पर अलग हो रही है, लेकिन हुगली रिवर के अंदर ही एक क्या होता है, आपकी एक रिवर यहाँ पर मिक्स करती है, इसका नाम है आपकी दामोदर रिवर। तो इनडायरेक्टली एक मिनट, दामोदर, ठीक है ना, दामोदर, ठीक है। इनडायरेक्टली सेंस में दामोदर इज ऑल्सो अ राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। हमने देखी यमुना सोन एंड दामोदर इज अ राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। एक्चुअल में ये डायरेक्टली मेन गंगा में नहीं मिलती है, ये गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, मतलब गंगा से पानी अलग लेकर जा रही है हुगली रिवर, ठीक है, हुगली रिवर। तो ये उसके अंडर जाकर क्या कर रही है, अपना पानी यहाँ पर मतलब ट्रिब्यूट कर रही है, फिर पानी अपना यहाँ पर गिरा रही है, ऐसा करके, ठीक है। इन दोनों के बीच में, अच्छा इसके बाद, इसके तुरंत बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, इसके तुरंत बाद सर आपका आ जाएगा फारक्का बैरेज। फारक्का बैरेज, अब फारक्का बैरेज जो है वो बेसिकली क्या है, इंडिया और मतलब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, या फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक तरह का बॉर्डर है, जो कि फॉर्म बाय रिवर है, ठीक है। इसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे ना, तो यार वेस्ट ये जो गंगा रिवर है ना, अभी तक हम सर गंगा गंगा नाम पढ़ रहे थे, ये गंगा रिवर इसका नाम ना रहकर अब क्या हो जाएगा, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम पड़ जाता है सर आपका पद्मा रिवर। इसका नाम जैसे ही आपकी बांग्लादेश में चली गई, ठीक है, अब ये बांग्लादेश में चली गई, यहाँ पे समझ लो ये बांग्लादेश, दिस इज इस फारक्का बैरेज के बाद ये आपका क्या है, आपका बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। दिस इज बांग्लादेश नाउ, दिस इज बांग्लादेश नाउ, ठीक है। तो ये जो है आपका बांग्लादेश जो है, ये आपकी यहाँ पर इसका नाम चेंज होकर क्या होता है, पद्मा रिवर हो जाता है। एंड उसके बाद इसका नाम जाकर थोड़ा सा मेघना भी इसका नाम चेंज हो जाता है, वो अभी हम देखेंगे बाद में। तो पद्मा रिवर ये आपकी बांग्लादेश में इसको खिलाया जाता है। अगर अभी पूरा का पूरा देखोगे सिस्टम मिला के, तो आपको जानने को मिलेगा सर इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ सर आपकी 2525 किलोमीटर की आपको लेंथ देखने को मिल जाती है, और ये बहुत ही बड़ा बेसिन फॉर्म करती है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिन जो हमारा फॉर्म करता है वो गंगा रिवर बेसिन ही आपको देखने को मिल जाता है हमारे देश के अंदर, ठीक है, ऐसे करके। तो ये है आपकी पूरी की पूरी गंगा रिवर सिस्टम। आई होप आई एम नॉट मिसिंग समथिंग। हाँ, ये 4 स्टेट से निकलकर होके निकलती है, एक आपका उत्तराखंड, एक आपका यूपी, एक है आपका दिख ही रहा है आपको सब कुछ, देन आपका सर बिहार, एक आपका आता है वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर आपसे पूछता है, ये तो रिवर हो गया, अगर आपसे पूछे कि गंगा रिवर बेसिन किसके अंदर बनता है, गंगा रिवर बेसिन, बेसिन का मतलब होता है कि सर ये ना कुछ प्लेन्स फॉर्म कर रही है, ये सब के सब क्या है, प्लेन्स फॉर्म कर रही है। ये प्लेन्स इसकी इस रिवर की वजह से कितने दूर तक आपको कह लो कि प्लेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर कह लो कि इस रिवर का इंपैक्ट कहां कहां तक देखने को मिल जाता है सर। तो याद रखना कि गंगा रिवर बेसिन, गंगा बेसिन जो है वो 11 स्टेट्स में आपके होकर निकलता है, 11 स्टेट्स में आपके होकर निकलता है। यहाँ पर ये तो होंगे सर, ये 4 स्टेट्स तो होंगे, यूपी सॉरी यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। इसके अलावा भी सर इसका इंपैक्ट देखो, यमुना रिवर इसके अंदर आके मिल रही है, तो यमुना भी गंगा रिवर बेसिन का ही पार्ट है। और यमुना के अंदर जो आपकी बहुत सारी रिवर्स गिर रही है लाइक चंबल एंड ऑल, ये भी क्या आपके गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि अप टू राजस्थान विल आल्सो बी देयर, ठीक है, राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, देन आपका हरियाणा देखने को मिल जाएगा, हिमाचल देखने को मिल जाएगा, देन आपका छत्तीसगढ़, बिहार तो आपने देख ही लिया, देन आपका सर आएगा झारखंड आएगा,
देन आपका वेस्ट बंगाल तो आपका ही रहा है, देन आपका दिल्ली, दिल्ली भी आपका देखने मिल जाएगा, यूटी अगर काउंट करोगे तो, और प्लस ये आपके 4 तो आपके हो ही जाएंगे, ठीक है। आई थिंक वेस्ट बंगाल में रिपीट करके लिख दिया, ये 4 और बाकी आपके प्लस कर दोगे, टोटल मिलाकर बेसिकली 11 बन जाते हैं, ठीक है, 11 आपके देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो मुझे याद आ रहा हो, नहीं, आई थिंक मुझे लगता है इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, ठीक है। अच्छा, ये जो शारदा रिवर है ना, शारदा रिवर और घाघरा रिवर, ठीक है, शारदा और घाघरा के बारे में थोड़ी सी याद रखते, तो शारदा रिवर इन पर्टिकुलर ये हमारे क्या कहते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में सुगोली ट्रीटी जो साइन हुई थी ना, वो शारदा रिवर के ही साइन हुई थी, बिकॉज ये जो क्या कहते हैं आपके ये ना नेपाल से बॉर्डर बनाती हुई आती है शारदा रिवर, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। बाकी तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ, इतना गुड इनफ, हाँ इतना गुड इनफ है रिगार्डिंग गंगा रिवर एज सच, ठीक है। ओके चलो भाई, आई थिंक इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया अपना, देखो ये है आपका पंचप्रयाग, आई थिंक थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, मैं आपको इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, ये देखो, ये है सर आपके धौलीगंगा आके मिक्स कर दिए विष्णुप्रयाग, ये नंदप्रयाग, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडार रिवर आपकी मिली कर्णप्रयाग, देन आपका सर ये मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा मिल रही है रुद्रप्रयाग, देन भागीरथी एंड अलकनंदा मिल रही है आपकी देवप्रयाग, देन आपकी रिवर यहाँ पर आगे ऑर्जिट होगी, और यमुनोत्री से निकल रही है आपकी यमुना, एंड देन आपकी आगे बढ़ रही है। ये थोड़ा सा डायग्राम ना, ये मतलब वैसे अगर वैसे देखोगे थोड़ा सा ये उल्टा बना रखा डायग्राम, ठीक है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देन सर ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी रिवर वही चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन हो गई, ठीक है, ऐसे करके आपके आ रही है। और ये देखो, ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाता है, बेतवा रिवर के किनारे आपको भोपाल देखने को मिल जाएगा। इंदौर जो है वो आपकी कौन सी है, ये आपकी काली सिंध आ रही है, लेकिन काली सिंध अल्टीमेटली जाकर मिल रही है चंबल रिवर के अंदर, चंबल रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ करके आपके रिवर्स आ जाएंगे। ये थोड़े से इंटरेस्टिंग, ऐसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हम लोग इसके साथ। देखो ये आपकी रिवर्स वगैरह आ रही है यहाँ पर, हाँ ये यमुना, ओहो ये क्या हुआ, हाँ, तो यहाँ पर सर आगे यमुना, गंगा, देन आपका लखनऊ देखो यहाँ पर घाघरा रिवर के किनारे बसा हुआ है, गोमती रिवर इज ऑल्सो देयर, ठीक है, सॉरी गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, गलती मैंने गलत बोल दिया, हाँ गोमती रिवर के किनारे आपका लखनऊ बसा हुआ है, देन कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ऑलमोस्ट मैंने इसी डायग्राम को आपके सामने रेप्लिकेट किया हुआ है, बस थोड़ा सा अच्छा सा व्यू है, तो आप इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एज वेल। नाम क्या होगा इसका सर, आपका बदमाश का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से आप आते हैं सर ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ब्रह्मपुत्र रिवर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। हाइलाइटर ले लेते हैं और अपना यही वाला ब्लू, ठीक है। ओके, अच्छा भाई दामोदर रिवर के बारे में बताना भूल गया आपको मैं, दामोदर रिवर जो हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया दामोदर, दामोदर को बोलते हैं सर सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल को बोलते हैं, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल बोलते हैं इसको, इस रिवर को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद मतलब रख लेना, और कुछ खास काम नहीं है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। अरे ये क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर काफी इंटरेस्टिंग सा ओरिजिन इसका आता है, पहले मैं आपको इसको बता ही देता हूँ इसके बारे में। देखो अगर आपको बताऊं तो ये मैं एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूँ, प्लीज ऐसे मतलब माइंड मत कर देना, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये करके कुछ आ गया, देन का आपके कैसा होता है, एक मिनट, बांग्लादेश कैसे होता है, ये ऐसे आता, ऐसा याद करके आता है ना बांग्लादेश। तो ये आपका हो गया सर ये, ओके सो ये मैंने बनाया आपका नॉर्थ ईस्ट का डायग्राम, शायद लग रहा हो शायद ना लग रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेसिकली पॉइंट है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास, मतलब मानसरोवर लेक से ही नहीं निकलती है, कैलाश मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक आता है चेम युंगदुंग ग्लेशियर। क्या आता है सर आपका, चेम युंगदुंग ग्लेशियर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके, चेम युंगदुंग ग्लेशियर, चेम युंगदुंग ग्लेशियर, यहां से सर क्या हो रही है आपकी ओरिजिनेशन हो रही है, कैलाश मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास से चेम युंगदुंग ग्लेशियर से यहाँ से हो रही है आपकी ओरिजिनेशन हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर की। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि अपने इंडिया में तो आ नहीं रहा, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, ये तिब्बत का इलाका है, ये तिब्बत का इलाका है, तो इसको यहाँ पर नाम देते हैं सांगपो रिवर। क्या नाम देते हैं इसको, सांगपो रिवर। सांगपो रिवर इसका क्या होता है, नाम होता है तिब्बत के अंदर। फिर सर ये रिवर यहाँ से मस्त 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 होता यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्रेट बेंड, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही थी और फिर एकदम से बिल्कुल मुड़ के ऑलमोस्ट 180 डिग्री का कवर कर लेगी एंगल, इसे बोलते हैं ग्रेट बेंड। और ये ग्रेट बेंड किसकी वजह से आता है, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे माउंटेनस रेंज आपको देखने को मिल जाती है, और इस माउंटेन रेंज के अंदर एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन आती है, इसका नाम होता है नमचा बरुआ माउंटेन। तो यहाँ पर नमचा बरुआ माउंटेन आएगी, इससे टकरा कर क्या होगी, इंडिया के अंदर क्या आ जाएगी आपकी, एंटर कर जाएगी। अभी भी इस रिवर का नाम सांगपो रिवर था, अब जाकर जब इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है इस रिवर का नाम हो जाता है सर आपका दिहांग रिवर। इस रिवर का नाम क्या होता है आपका, दिहांग रिवर, या फिर इसको बोलते हैं सियांग रिवर। तो दिहांग रिवर या फिर सियांग रिवर बोलते हैं इसको जब इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। फिर अभी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये कब करती है आपकी, असम में एंटर करती है।
जब असम के अंदर ये एंटर करती है, इसके टाइम पर, इस टाइम पर क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, फाइनली पहली बार आपको ना देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ही 3 नाम आपको देखने को मिल गया अभी तक, सांगपो रिवर, दिहांग रिवर, सियांग रिवर, या फिर आप कह लो ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका नाम है। इसके बाद ये क्या होगी सर आपकी, थोड़ा मैं ज्यादा बना दिया, अरे रवि क्यों नहीं हो रहा, रवि नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, बड़ी बुरी, ये तो बड़ी बुरी बात होगी। एनीवेज, अब ये क्या होगी सर, नीचे की ओर जाएगी, आपकी जाएगी बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, और बांग्लादेश के अंदर एंटर करने के बाद इसी रिवर का नाम समझना ध्यान से, इसी रिवर का नाम जमुना हो जाता है। यमुना मत कर देना, जमुना रिवर इसका नाम हो जाता, नाम क्या होता है, चेंज हो गया इसका, जमुना रिवर हो गया। जमुना रिवर सर फिर आगे आएगी, इसके बाद जाकर क्या होगी, यहाँ पर पद्मा रिवर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, पद्मा रिवर यहाँ से मिक्स होगी, पद्मा रिवर मतलब गंगा रिवर की बात कर रहा हूँ, पद्मा रिवर यहाँ पर मिक्स होगी। अब ये दोनों की दोनों रिवर फर्दर जाकर मिक्स करती हैं एक और रिवर से, जो कि नॉर्थ ईस्ट से ओरिजिनेट होकर आ रही है, इस रिवर का नाम है मेघना। तो फाइनली इसका नाम क्या बन गया, मेघना रिवर नाम बन गया। और मेघना रिवर अल्टीमेटली क्या होती है, ये जाकर क्या बोलती है, आपकी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर फॉल कर जाएगी। ये जितना भी मैंने आपको बताया, ये 3-4 नाम जो है कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। सांगपो रिवर सबसे पहला नाम, देन सर आपने पढ़ा धियांग सियांग रिवर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिला था। फिर आपका सर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि आपका असम में देखने को मिला था। एंड फिर आपका आता सर जमुना रिवर, जो कि बांग्लादेश में देखने को मिला था। अल्टीमेटली मिक्स कर जाती हैं इसके अंदर आपकी जाकर मेघना रिवर के अंदर, आफ्टर मिक्सिंग विद पद्मा, विच इज इनडायरेक्टली गंगा ओनली, एंड देन ये जाकर बे ऑफ बंगाल में फॉल कर जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो जी, अच्छा उसकी लेंथ कितनी थी ब्रह्मपुत्र गंगा रिवर की, वो थी 2525 किलोमीटर। देखो यहां पर समझना, इसकी जो लेंथ है ना ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है आपकी, 2900 किलोमीटर। तो ये बनती है सबसे हमारी सबसे लंबी रिवर। बाय द वे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर ये बन जाती है 2900 किलोमीटर, बिकॉज वो 2525 किलोमीटर थी। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है एक्चुअल लेंथ, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर जरूर है, लेकिन इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो उसकी जो एक्चुअल लेंथ आती है, वो सर कितनी आती है, वो आती है 1346 किलोमीटर, 1346 किलोमीटर। तो 1346 किलोमीटर ऑफ कोर्स फिर तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन ये अभी भी लार्जेस्ट रिवर कहते हैं, लेकिन किस बेसिस पर, वॉल्यूम वाइज। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात करें, वॉल्यूम वाइज ये लार्जेस्ट रिवर है। लेंथ वाइज इज गंगा, लेकिन वॉल्यूम वाइज इज क्या है, लार्जेस्ट रिवर आपको जो देखने को मिल जाती है वही आपकी, मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर, क्वांटिटी के अंदर ये क्या कर रही है, आपकी वाटर को कैरी कर रही है। वॉल्यूम वाइज आपको दिस इज द लार्जेस्ट रिवर आउट देयर। आई होप आपको ये वाले सब पॉइंट्स तो समझ आ गए होंगे, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और ये हाँ इतने काफी है। ये आपके ना 2 मेजर स्टेट से मिलती है, एक आपकी आंध्र प्रदेश, या सॉरी अरुणाचल प्रदेश से, और उसके बाद असम से। उसके अलावा ज्यादा थोड़ी बहुत आपका मेघालय का हल्का हल्का बॉर्डर टच करके ये कहाँ चली जाती है, ये आपकी चली जाती है इसके अंदर, मतलब ये बाकी सबकी नॉर्थ ईस्ट रिवर के अंदर ये फ्लो नहीं करती है। ओके, ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड, पता नहीं रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है। एक अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उसको फालतू में इस पूरे सिस्टम को रब कर रहा हूँ, ठीक है। अरे रबी नहीं हुआ, देखो कमाल ही हो गया, ये क्या चक्कर है, समथिंग इज रॉन्ग। एक काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ मेरा, मैं इसको वापस ना डिस्कार्ड, ओके चलो अब आई थिंक अब ठीक होगा। ऑल राइट, आप शुरू करते हैं सर हमारी इसकी पूरी की पूरी राम कहानी। तो ये रिवर मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है सर, ये आपकी रिवर आ गई, देन आपकी सर फ्लो करती, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये फ्लो करती 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 आके बांग्लादेश में पहुंच जाएगी। इस तरह से आपकी रिवर कुछ खास बन रही है। अब शुरू करते हैं इसकी नामकरण। सबसे पहले इस रिवर का नाम क्या है सर आपका, दिहांग रिवर इसको बोल रहे हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिहांग रिवर इसको क्या कर रहे हैं अपन, बोल रहे हैं, ठीक है। ये सर कहा करती है आपकी फर्दर आपको क्या करेगी, एंटर करेगी इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। वैसे मैं फोटो ऐड करना भूल गया, पर मैं अभी 2 महीने पहले वहीं से होकर आया हूँ, ठीक है, ऐसे करके। चलो कोई नहीं। देन सर इसके बाद सर यहाँ पर असम में जाने के बाद यहाँ से सर इसके अंदर एक ट्रिब्यूटरी रिवर इसके अंदर ऐड होगी, जिसका नाम क्या है, इस रिवर का नाम है आपकी दिबांग रिवर। अब देखो कंफ्यूजन कितनी बढ़ेगी, पहले यहाँ पर दिहांग था, अब यहाँ पर दिबांग हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दिबांग रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो कि एक्चुअल में इस रिवर के अंदर, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर फॉल कर रही है आफ्टर इन गोइंग टू असम के अंदर जाने के बाद। और यहीं पर इसी के साथ क्या होगी, यहाँ पर एक और रिवर जाकर इसमें ऐड होगी, जिसका नाम है आपका लोहित रिवर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोहित रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो लोहित रिवर की यहाँ पर क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। और जिस जगह पर ये कंट्रीब्यूट कर रही है, उस जगह की, उस लोकेशन का नाम क्या है, एक सेकेंड ना, लोकेशन वाइज मैं यहाँ पर पेंशन करता हूँ। ये लोकेशन का जो नाम है उसका नाम है सादिया, और सादिया से लेकर कहां तक, दुबरी तक, ये दोनों के बीच में ही क्या आपका, यही तो आपका लॉन्गेस्ट ब्रिज आपका बना हुआ है, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज। ये आपका ढोला से सादिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं, ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद इट
इसी से धुबरी और सादिया के बीच में आपको देखने को मिलता है, शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो, आई होप सो पढ़ा हो आप इसके बारे में आपने, बिकॉज ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो ये आपका सर पड़ता है नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 2 पड़ता है। इसकी लेंथ आपकी 891 किलोमीटर तक आपको लेंथ इसकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यस दैट्स आउट देयर। नेशनल वाटरवे 1 कहां पर आता है? नेशनल वाटरवे 1 आपका आता है हल्दिया, हल्दिया से इलाहाबाद आपको देखने को मिलता है। हल्दिया इज प्लेस इन वेस्ट बंगाल, ओके, ऐसा करके आपका आता है। वो सबसे लंबा भी नेशनल वाटरवे है, ये सबसे लंबा तो नहीं है, सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देन सर यहाँ पर इसके भी इसी के किनारे आपका डिब्रूगढ़ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आप दिस इज आल्सो आउट देयर। देन सर देन यहाँ पर आता है सर आपका एक आइलैंड आपका पड़ेगा, मतलब इस रिवर के ऊपर एक आइलैंड भी पड़ता है, इस रिवर के ऊपर एक आइलैंड भी पड़ता है। मैं आपको ऐसी बस एक मतलब बनाने के तरीके से हल्का सा बना रहा हूँ, ऐसे देखने को ऐसा नहीं पड़ता, ठीक है। इस रिवर के इस आइलैंड जो बनता है, इस आइलैंड जो बनता है, इस आइलैंड का नाम क्या है? ये आइलैंड का नाम है सर आपका मजूली आइलैंड। कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख दूं मजूली आइलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। क्या है आपका? रिवराइन, मतलब रिवर के ऊपर बनने वाला आइलैंड जो है वो कौन सा आपका? रिवर के ऊपर। देखो आइलैंड वैसे क्या बनते हैं? सी वगैरह पे बनते हैं, लेकिन ये रिवर के ऊपर बनने वाला सबसे बड़ा आइलैंड जो आपको देखने मिल जाएगा मजूली आइलैंड है। इसे दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। इसकी मतलब ये आपकी 1250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का आपका ये एरिया ऑक्यूपाई करता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई देन सर, अच्छा इस रिवर के यहाँ पर ना, इस आइलैंड के आसपास का जो पानी है उसमें काफी सारे रिवर और भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर से एक रिवर आता है, वो उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सुबनसरी। कौन सा बोलते हैं? सुबनसरी रिवर, सुबनसरी रिवर। और यहाँ से नीचे से एक रिवर आएगा, उसका नाम है आपका दीखू, दीखू रिवर बोलते हैं, फिर इसको देखू बोल देते हैं, दीखू बोल देते हैं, दीखू रिवर इज आउट देयर। एंड इसके जस्ट बाद एक आपका आता है सर यहाँ पे एक और ट्रिब्यूटरी रिवर आती है, इसका नाम है आपका धनसरी। क्या है का? धनसरी। तो सुबनसरी ऊपर से आ रही है, धनसरी नीचे से आ रही है, ठीक है, ऐसे करके। और ये जोरहाट असम में देखने को मिलती है। अब मुझे याद नहीं आ रहा, पर आई थिंक सुपर डांसर करके कोई शो आया था, वहां पर भी जोरहाट असम से 2-3 कैंडिडेट्स वगैरह आए थे, ऐसा कुछ करके आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर आता है, जो कि वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो सांड होता है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सॉरी सांड बोल दिया, राइनो, सॉरी राइनो, सांड बोल दिया, सांड बोलते क्या बोलते हैं ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं। गेंडा, 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 हाँ। तो एक सिंग वाले गेंडे जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है, ये सब के सब क्या है? मानस नेशनल पार्क, ये सब के सब जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे वन हॉर्न राइनो, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, मतलब हमारे देश में इसकी कंजर्वेशन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा काम किया गया, ठीक है। ऑलराइट देन सर आपके आते हैं आपके सर हम तेजपुर, यहाँ पर एक सर रिवर आती है तेजपुर के किनारे, जो कि आती है, इसको बोलते हैं हम कामेंग रिवर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने इतनी इंपॉर्टेंट रिवर रही नहीं है, ठीक है। देन ये ऊपर आ गया कामेंग रिवर, नीचे से सर आपकी आती है कपिली रिवर, कपिली रिवर, इसको सर कालांग रिवर भी बोलते हैं। देन सर यहाँ पर आ रही है सर आपकी मानस रिवर। मानस रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा मानस बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, ये भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर सर आपकी एक रिवर आती है, लास्ट रिवर, जो कि आपकी यहाँ पर आ रही है, मतलब ये रिवर आपकी रही, इसको बोलते हैं सर संकोच रिवर। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास काम की नहीं, छोड़ सकते आप इसको। ये बेसिकली क्या करती है, इसका काम होता है, ये आपका असम और वेस्ट बंगाल के बीच में क्या कर रही है? बॉर्डर बना रही है। असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर बना रही है। फिर सर यहाँ पर आती है सर आपकी तीस्ता रिवर। एक्चुअल में जो तीस्ता रिवर है ना, ये जो ये इंडिया के अंदर नहीं मिलती है। तीस्ता रिवर इंडिया के अंदर फ्लो करती है, लेकिन जब ये मिक्स कर, मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर में जब गिरती है, तब ये वेस्ट बंगाल में नहीं होती, वेस्ट बंगाल से वैसे फ्लो कर रही होती है। लेकिन अब ये जब मिक्स होती है ना, मिक्सिंग टाइम पर ये एक्चुअल में कहां पर होती है? बांग्लादेश के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद जितना भी एरिया आपका बांग्लादेश में आ गया, और बांग्लादेश में इस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं? जमुना के नाम से बोलते हैं। और रेस्ट वाली कहानी मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो ये है आपका पूरा का पूरा डायग्राम। विद दिस आपका ये अपना ये वाला सिस्टम भी होता है, खत्म हो जाता है। तो यही है आपका कहानी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रख लेते हैं, इस टॉपिक को यहीं पे रख लेते हैं, आई थिंक काफी हो जाएगा। अगर इंडस रिवर के बारे में पढ़ने लगे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा ना, क्योंकि सारे रिवर्स अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इट विल टेक लिटिल लॉन्गर टाइम। मैंने बहुत कोशिश करी कि थोड़ा सा मैं फास्ट ट्रैक करके इसको समझाने की कोशिश करूं, पर देखो मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाने वाला, बट स्टिल इट विल टेक समवेयर अराउंड नेक्स्ट 10-20 मिनट्स तो लग जाएंगे इस टॉपिक को कवर करने में। तो आई थिंक फिर मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया, लेकिन आई थिंक लेक्चर ऑलमोस्ट आई थिंक 45 या 50 मिनट्स के आसपास का पहुंच गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, हम लोग पेनिसुला रिवर, ये इंडस रिवर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिसुला रिवर्स में हम लोग वही पढ़ेंगे, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ये 4 रिवर हम लोग पढ़ेंगे मेन, ठीक है। फिर वेस्टर्न रिवर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा रिवर, एंड देन वी विल सी द तापी रिवर एज वेल। तो ये सबके सब ये रिवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हाँ ठीक है, बस जो नर्मदा और तापी है ना, इसको और प्लस लेक्स वाला टॉपिक ये हम लोग साथ में कर लेंगे, एक साथ में खत्म कर लेंगे। और ये जो बाकी रिवर पेनिसुला रिवर और प्लस इंडस रिवर ये हम एक साथ कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। चलो
थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं, विल सी यू द नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद, बाय बाय गाइस।